हाथ में सोने से बनी धनुष बाण उठाए एक नन्हे हिरन को निशाना बना रहा था। एक तीर चलाया और हिरन वहीं ढेर हो गया। मरते हुए शिकार की तड़पती अवस्था देखकर भी उसका मन नहीं भरा। उसने तुरंत दूसरा तीर चलाया। दोबारा तीर चलाने के आनंद को अनुभव करना चाहता था, पर तभी जो हुआ उसने उसका दिल तोड़ दिया। वो तीर हिरन को नहीं बल्कि उसकी सबसे प्रिय रानी के दिल में जाकर लगा। राजा घबरा गया, धनुष नीचे फेंका और रानी को बचाने दौड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तीर ठीक उसके हृदय में जा लगा था। रानी जो स्वभाव से अत्यंत दयालु थी, गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद राजा को सांत्वना देने लगी। रो मत, मैं कोई शिकायत नहीं करती। और फिर उसने अपनी असली पहचान बताई। मैं पर्वत देवता की पुत्री हूँ, मानव लोक में सात्विक भावनाओं का अनुभव करने आई थी। तुमने मुझे वो प्रेम दिया जो कभी नहीं मिला था, इसलिए मेरे मन में कोई शिकायत नहीं है। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि उसने सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। अचानक आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी। पर्वत देवता क्रोध में थे। फिर रानी की देह के नीचे से असंख्य लताएं निकलने लगी। पूरा आकाश ढक लिया और एक विशाल पिंजरा बन गया। राजा पर एक श्राप लगाया गया। वो एक जंगली जानवर में बदल गया और उसका महल उसी पिंजरे में बंद हो गया। लेकिन देवता ने थोड़ी उम्मीद छोड़ी, अगर कोई वास्तव में उस पर प्रेम करे तो वो फिर से इंसान बन सकता है। मगर पर्वत देवता की जादुई शक्ति से वह पूरा स्थान एक आदिम जंगल में बदल गया। चारों ओर कांटों से घिर गया, जहां कोई पहुंच ही नहीं सकता था। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। एक व्यापारी रात को रास्ता भटक गया और किसी तरह वह कांटों से घिरे उस महल तक पहुंच गया। वह फूलों से भरी सीढ़ियों से होकर एक महल के सामने पहुंचा। दरवाजा खुला था। उसने पूछा, कोई है? कोई जवाब नहीं आया। वह अंदर गया और खाना खाने